नमस्कार। आप सतप्रयास शुरू कर चुके हैं। अब सुनिए समाचार। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़कर 13,835 हो गए हैं। वहीं मरने वालों की संख्या भी बढ़कर 452 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नए आंकड़ों के मुताबिक देश में संक्रमण के मामले जहां 13,000 से ज़्यादा हो गए हैं, वहीं 1,767 लोग इस वायरस से ठीक भी हुए हैं। देश में संक्रमण के सबसे अधिक मामले महाराष्ट्र में हैं। यहाँ संक्रमण के 3,205 मामले हैं, जबकि 194 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। दूसरे नंबर पर दिल्ली में 1,640 मामले हैं और 38 लोग जान गंवा बैठे हैं। 1,308 कोरोना पॉजिटिव मामलों और 57 मौत के साथ मध्य प्रदेश देश में तीसरे नंबर का राज्य है। कोरोना वायरस के चलते संपूर्ण विश्व में मंदी का दौर छाया हुआ है। भारतीय अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आज आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस रिवर्स रेपो रेट में कटौती का ऐलान किया। इसी के साथ बाजार में नकदी संकट न आए, इसके लिए 50,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त मदद की बात कही। आरबीआई गवर्नर ने कहा, G20 में भारत की अर्थव्यवस्था सबसे बेहतर है। उन्होंने बताया कि हमारे पास इस मुसीबत की घड़ी में भी पर्याप्त मात्रा में अनाज मौजूद है। शक्तिकांत दास ने कहा कि आईएमएफ ने इस बात का अंदाज़ा लगाया है कि 27 मार्च के बाद से अर्थव्यवस्था में गिरावट देखी जा रही है और दुनिया में सबसे बड़ी मंदी आने वाली है। कोरोना के कहर के चलते दुनिया में $9 ट्रिलियन का नुकसान होने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि इस संकट की घड़ी में कृषि क्षेत्र टिकाऊ है। उन्होंने कहा कि इस साल अच्छी बारिश होने के भी अनुमान हैं। बीते कुछ दिनों से कोरोना फाइटर्स पर लगातार हमले हो रहे हैं। हाल ही में पटियाला की सब्जी मंडी में लॉकडाउन तोड़ते हुए कुछ निहंगों ने ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया था, जिसके चलते पंजाब पुलिस के एसआई हरजीत सिंह बुरी तरह घायल हो गए थे और हमले में उनका हाथ कट गया था। हालांकि हमले के तुरंत बाद हरजीत सिंह को चंडीगढ़ पीजीआई में भर्ती कराया गया, जहां 7.5 घंटे के लंबे ऑपरेशन के बाद उनका हाथ जोड़ा गया था। इस मामले में ताज़ा खबर आ रही है, हरजीत सिंह की बहादुरी को देखते हुए उन्हें प्रमोट करके सब इंस्पेक्टर बना दिया गया है। इसके अलावा हमले में घायल हुए 3 अन्य पुलिसकर्मियों को भी डीजीपी मेडल से सम्मानित किया गया है। कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में एक मंदिर में रथ खींचने के सालाना आयोजन में लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए सैकड़ों लोग जमा हो गए। यह इसलिए भी चौंकाने वाला मामला है कि भारत में कोविड-19 संक्रमण से पहली मौत की खबर कलबुर्गी जिले से ही आई थी। लोगों के जमा होने की घटना ने जिला प्रशासन को हरकत में ला दिया। हरेबूर गांव को सील कर दिया गया है। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का उल्लंघन करने वालों पर अंकुश नहीं लगा पाने के चलते चितापुर तालुक के डिविजनल मजिस्ट्रेट और पुलिस विभाग के एक सब इंस्पेक्टर को निलंबित भी किया जा चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश में सामान्य जनजीवन शुरू करने के लिए 3 चरणों की एक योजना का प्रस्ताव रखा है। ट्रंप ने ओपनिंग ऑफ अमेरिका अगेन योजना के तहत स्कूल और दफ्तर फिर से खोलने के लिए 3 चरणों का प्रस्ताव पेश किया है। सभी राज्यों से गुजारिश की है कि वो इन सुझावों को लागू करने के बारे में विचार करें। योजना के अनुसार सभी चरण कम से कम 14 दिन तक लागू रहेंगे। कोरोना से सबसे ज़्यादा शिकार अमेरिका के लोग हुए हैं, जहां 32,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 6.5 लाख से ज़्यादा लोग अभी तक संक्रमित हो चुके हैं। कोविड-19 मामलों के आंकड़े छिपाने को लेकर हो रही अंतर्राष्ट्रीय आलोचना के बीच चीन ने मृतकों की संख्या में शुक्रवार को संशोधन किया। चीन ने कोरोना वायरस के उत्पत्ति केंद्र वुहान शहर में मृतकों की संख्या में 1,290 का इजाफा किया, जिससे चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 4,632 हो गई है। नए आंकड़े जारी करने के बाद चीन ने उन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें चीन पर कोरोना वायरस के प्रकोप और मृतकों की सही जानकारी नहीं देने का आरोप लगा था। साथ ही अमेरिका द्वारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ अच्छे रिश्तों के आरोपों का भी खंडन किया। दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान अभिभावकों से मिल रही शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर एवं शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने स्कूलों के लिए सख्त नियम बनाए हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में स्कूलों से कहा कि सभी प्राइवेट स्कूलों की जिम्मेवारी है कि सभी टीचिंग, नॉन टीचिंग, कॉन्ट्रैक्ट या आउटसोर्स वाले स्टाफ की सैलरी समय से दे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यह आदेश सभी प्राइवेट स्कूलों पर लागू होंगे। मनीष सिसोदिया ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आदेश दिए हैं कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूल बिना सरकार से पूछे फीस नहीं बढ़ाएंगे। इसके अलावा वो बच्चों से एक साथ 3 महीने की फीस नहीं लेंगे।
केवल 1 महीने की ट्यूशन फीस के अलावा अन्य कोई फीस नहीं लेंगे और फीस न देने पर किसी बच्चे को ऑनलाइन क्लास से नहीं हटाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और अस्तित्व के लिए संघर्ष जारी रखिए। धन्यवाद।